अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मौसम गर्मा के अंदर चूज़ों की अमवात की सबसे बड़ी वजह का जिक्र होगा और अपने तौर पे हम उसको कैसे रोक सकते हैं। गर्मी हमारे चिकन्स को किस किस हालत में लेके जाती है और किस स्टेज के मुताबिक, किस मरहले के मुताबिक हमें क्या क्या हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। मैं वीडियो में डिहाइड्रेशन का जिक्र करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया कि चिकन्स के अंदर हीट स्ट्रेस क्या चीज़ होती है। ये हीट स्ट्रेस से अगला मरहला होता है। ये हीट स्ट्रेस की वजह से ही होता है कि हमारे चिक्स डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। डिहाइड्रेटेड का क्या मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी होना। और आपके बर्ड की अगर अमवात होने लग जाती हैं, किसी एक बर्ड को आप खोल के देखते हैं तो आपको उसकी जिल्द उतारने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि इतनी आसानी से उसकी जिल्द उतरती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक आपके उस चिक ने, उस चूज़े ने पानी नहीं पिया होता। अब उसकी वजह यह नहीं होती कि हमने उसे पानी नहीं ऑफ़र किया। उसकी वजह यह नहीं होती कि हमने उसके सामने बार बार पानी को तब्दील नहीं किया, उसे ताज़ा पानी नहीं दिया। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से उसके जिस्म में इतनी सकत ही बाकी नहीं रही कि वो उठ के पानी की तरफ जा सके। और हमारे पास वक़्त की किल्लत की वजह से, या ज़िम्मेदारी की कमी की वजह से, या फ़लाक के ज़्यादा होने की वजह से, या लेबर के कम होने की वजह से हम उस पे तवज्जो ही नहीं दे पाए। हम उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाए, उसकी शनाख्त नहीं कर पाए कि उसको हम अलहदा करें। अलहदा करके उसके मुँह में कुछ कतरे डालें, उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी फेंकें ताकि वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस आए। उसमें इतनी सकत आ सके कि वो उठ के पानी की तरफ जा सके और पानी को पी सके और अपनी ताकत को बहाल रख के वो डिहाइड्रेशन जैसे मुहलक और जानलेवा किस्म के मसले से बच सके। चिकन्स के जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, जितनी बाफ्तें होती हैं, उनको बाकायदा तरीके से काम करने के लिए जिस्म का जो एनर्जी का सिस्टम है, जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए, और सारे के सारे आर्गन्स को, जितने भी जिस्म में अज़ा मौजूद होते हैं जो कि मिल के सिस्टम्स बनाते हैं, जो मिल के निज़ाम बनाते हैं, जैसे कि निज़ाम इंहज़ाम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम अखराज, खून का निज़ाम, चिकन की जिल्द, उनकी हड्डियाँ और उनके अंदर ताकत पैदा करने वाला इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़त का नाम देते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम्स, ये सारे के सारे जो इनके अज़ा होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं जैसे ही हमारे चिकन्स की, हमारे चिक्स की पानी तक रसाई नहीं होती। इसलिए हमें ये बार बार चाहिए कि इस तरह के चिक्स की शनाख्त करें कि जो उठ के पानी पीने के काबिल नहीं हैं, जो पीछे रह जाते हैं, जो बिल्कुल ज़्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से अपने आप को ज़मीन के ऊपर लटा लेते हैं। इसकी निशानी क्या होती है कि जैसे आपने वीडियो के आगाज़ में देखा और आगे चल के भी देखेंगे कि चूज़े अपनी गर्दन को लंबा करके उस फर्श के ऊपर, उस बरादे के ऊपर, उस बेडिंग मटीरियल के ऊपर लेट के अपने मुंह के अंदर सांस लेने की और अपने आप को ताकत फराहम करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। कामयाबी उन्हें उसी सूरत में मिलती है जब हम उन्हें पकड़ के पानी की तरफ लेके आते हैं। 2 से 3 कतरे भी मुंह में डाल लेना उनके जिस्म में जान पैदा कर देता है। ये हालत होती है जब आप डिहाइड्रेशन की स्टेज में, जिसमें पानी की कमी की स्टेज में अपने चिक्स को पकड़ के उनकी हेल्प करते हैं। वो चूज़ा हो, पट्ठी हो, मुर्गा हो, ज़िंदगी की कोई भी स्टेज हो, जैसे ही उसकी डिहाइड्रेशन का अमल शुरू होता है, आगाज़ में इतनी आसानी से उसको शनाख्त नहीं किया जा सकता। ये आपको तब पता चलता है जब आप फ़लाक का बगौर मुआयना करते हैं। आजकल के मौसम में उसको बार बार बाहर की जानब से, या जाली से, या फिर अगर आपके पास छोटा एरिया है तो ऊपर से नीचे की जानब ब्रूडर के अंदर, या कोई भी आपने सिस्टम रखा हुआ केजेस के अंदर, उनका मुआयना करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। और उसका बिहेवियर देख के, उसका बर्ताव देख के, उनकी सरगर्मियाँ देख के आप ये जज कर पाते हैं कि हमारे ये चिकन्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब हमें पानी का निज़ाम तब्दील करना है। पहले जो हमने बर्तन रखे हुए थे अंदर, उनको किसी और बनावट में, किसी और स्ट्रक्चर में रखना है हमने, या फिर हमने बर्तनों की तादाद में इजाफा करना है। इस तरह से वो लेबर्ड ब्रीथिंग ले रहे होते हैं, मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं। आपको बाकायदा उनका पेट फूलता नजर आता है, गर्दन को आगे की जानब उन्होंने स्ट्रेच किया होता है, फैलाया हुआ होता है। और जैसे ही आपको इस तरह के चिक्स नज़र आना शुरू हों, फौरी तौर पे पानी के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके वो अपने चिकन्स के सामने रखने हैं आपने। अगर वो खुद पीने के काबिल नहीं है तो आपने उनके मुंह के अंदर ड्रॉपर के ज़रिए, या फिर छोटी सिरिंज के ज़रिए, या कोई भी और ज़रिया हाथ के ऊपर रख के, किसी भी तरीके से जैसे आपको आसानी हो, आप उसे पानी पिलाएं। और फिर उसको दोबारा आप उस बर्तन के करीब रख लें जहाँ पे आपने पानी रखा हुआ है। लेकिन उस बर्तन की हाइट इतनी होनी चाहिए कि अगर वो चूज़ा ज़मीन पे लेट के भी अपनी गर्दन को आगे की जानब ले जाके उस बर्तन में चूंच मार के पानी पीना चाहे तो इसके लिए ये काम आसान हो।
क्योंकि चूज़ों ने, बड़े चिकन्स ने हमें बोल के नहीं बताना कि हमारे लिए ये सहूलत मुहैया करें, हमारे साथ ये सलूक करें। ये हमें खुद ही जज करना पड़ता है। इसीलिए मेरी तमाम वीडियोस में बेसिक मेरा पैगाम आपको यही होता है कि पहले काम को अच्छी तरह से सीखने के बाद फिर इन बेज़बानों को आपने ज़रिया मुआश बनाना है, फिर इन बेज़बानों की आपने अफजाइश करनी है और इनको आगे लेके चलना है और अपनी प्रॉफिट का हिस्सा बनाना है। चूज़ों को जो हम स्टार्टर फीड दे रहे होते हैं उसमें प्रोटीन की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन हमारे चूज़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा वो राशन खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतना उनके जिस्म में हरारत पैदा हो रही होती है। एक तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, अंदर से भी हरारत पैदा हो रही है और बाहर भी हमने कोई सहूलत नहीं रखी हुई। इस वजह से हमारे चिक्स का डिहाइड्रेटेड होने का, अपने जिस्म से पानी की कमी करने का जो रेट होता है, जो तनासब होता है, वो दुगना होना शुरू हो जाता है। आजकल के मौसम में अगर आपको वैक्सीन भी करनी पड़े तो वैक्सीन करने से पहले हम जो पानी रोकते हैं, जो वाटर रेस्ट्रिक्शन करते हैं, वो भी हमने आजकल के मौसम के मुताबिक 10 मिनट या 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करनी। वो भी इस हालत में अगर हमारे चिक्स का मुंह नहीं खुला हुआ, अगर वो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस में नहीं है। अगर वो पहले से ही हीट स्ट्रेस में हैं तो पहले उनको नॉर्मल होने दें, उसके बाद आपने वैक्सीन करनी है। विटामिन सी दे के, इलेक्ट्रोलाइट सफ़र करके, अगर महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बुखार है तो उस सूरत में कोई बुखार का अच्छा सिरप इस्तेमाल करके। कभी भी अपने उन चिक्स को वैक्सीन नहीं करनी जो पहले से ही स्ट्रेस में हों, क्योंकि वैक्सीन खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को वही चिक्स, वही एडल्ट बर्ड्स हैंडल करते हैं जो पहले खुद नॉर्मल हों, जिनका पहले खुद मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो, क्योंकि उन्होंने एक लाइव वायरस के साथ मुकाबला करना है और साथ साथ वो गर्मी का भी मुकाबला किए जा रहे हैं, साथ साथ उनके अंदर डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह से है। इसलिए हीट स्ट्रेस का बेहतरीन तरीके से मुकाबला करना और अपने चिक्स को डिहाइड्रेशन की नौबत तक कभी ना पहुंचने देना, ये हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए इस मौसम के अंदर। इस तरह से जब आप चिक्स को खोलते हैं तो आपको पहली तो बात है, पोटा ही उनका खाली नज़र आता है। अगर वो उसमें कुछ मौजूद होगा तो वो हजम नहीं होगा, मतलब वो उसको आगे खाने के काबिल ही नहीं होते, आगे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाते और आपको अपने कीमती चूज़े कमज़ोर हालत में नज़र आते हैं। उनकी जो सीने की हड्डी होती है वो आपको बाहर निकली नज़र आती है। मैं बाकायदा तौर पे मुकम्मल तरीके से पोस्टमार्टम नहीं अपलोड कर पा रहा कि मैं सारी की सारी चीज़ें उस तरीके से आपको दिखा पाऊँ। आप में से ढेर सारे दोस्त इस चीज़ को समझते होंगे कि ऐसा क्यों नहीं मुमकिन है यूट्यूब के ऊपर। तो फिर भी कुछ क्लिप्स दिखा के मैंने काफ़ी हद तक ये कोशिश की है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि डिहाइड्रेटेड चिक किस तरह का होता है। तो पूरी वीडियो का मेरा मकसद ये हुआ कि हर हाल में हम अपने चिक्स को डिहाइड्रेशन से बचाना है और उसका तरीकाकार यही होता है कि हम अपने फ्लाग के ऊपर इस हॉट क्लाइमेट में, इस गर्म मौसम के अंदर खास नज़र रखें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बार बार उनके पास जाके उनको अप्रोच करते फिरें, उनको पकड़ के देखते फिरें। हमारी नज़र में ही हमें इतनी महारत हासिल होनी चाहिए कि हम उन्हें देख के पहचान कर पाएँ। मुंह खुला होगा, तेज़ी से सांस ले रहे होंगे, गर्दन लंबी की होगी जैसे मैंने पहले आपको बताया, और नीचे की जानब बिछाली के ऊपर अपने आप को उन्होंने लटाया होगा और मुश्किल से सांस ले रहे होंगे। और जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है उनकी, जब वो डेथ के बिल्कुल करीब होते हैं, मोर्टेलिटी होने वाले होते हैं, उस वक्त उनका वो सांस लेने का जो रेट होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो की जानब जाना शुरू होता है। वहाँ पे उनका हार्ट रेट ज़ीरो हो जाता है और वहाँ पे सारे के सारे सिस्टम्स उनके जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी वीडियो का यही मकसद हुआ, बताने का, सीखने का, देखने का, कि हमने उस स्टेज पे, उस मरहले पे अपने चिक्स को, अपने चिकन्स को पहुंचने नहीं देना और उनको इस गर्म मौसम के अंदर महफूज रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।